तो पहले यार आप लोग ये वीडियो देखो, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। अमीर का बच्चा योग्य हो जाएगा क्योंकि उसे सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाएं मिलने से योग्य होगा तो अच्छा काम कर लेगा, इस वजह से उसकी इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो फिर से अमीर हो जाएगा। और इसलिए अमीर घरों में अमीरी का दुष्चक्र बना रहेगा। वो उसको दुष्चक्र नहीं कहेंगे, वो इसको अच्छा चक्र कहेंगे, लेकिन एक सामान्य बात। अब इसका विपरीत देखिए कि एक व्यक्ति गरीब है, पुअर है, गरीब घर में पैदा हुआ है, फिर बाद में उसका एक बेटा हुआ ए नाम का। क्योंकि ए गरीब है इसलिए उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, बचपन से उसको काम करना पड़ेगा, किसी चाय की दुकान पे उसको छोटू बन के चाय बेचनी पड़ेगी, पढ़ने का तो मौका मिलेगा ही नहीं। और इस वजह से ये बच्चा बहुत एबल नहीं हो पाएगा। ये आप कह सकते हैं कि अनेबल किस्म का बच्चा, अयोग्य किस्म का बच्चा होकर रह जाएगा। और जब ये अनेबल हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि इसको अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, और इसलिए इसके इनकम का लेवल बहुत कम रहेगा। जब इनकम का लेवल कम रहेगा तो ये जिंदगी भर गरीब रहेगा, और फिर ये गरीब रहेगा, फिर इसका बच्चा वो गरीब, उसका बच्चा फिर वो गरीब होगा। एक आध बच्चा संयोग से इस दुष्चक्र को तोड़ देगा, अखबारों में बड़ा बड़ा छपेगा उसके बारे में, और लोग ये भरोसा कर लेंगे कि गरीबी से हर व्यक्ति लड़ सकता है, जबकि ये बात सही नहीं है। गरीबी से लाखों में, हजारों में एक आध व्यक्ति लड़ पाता है, कुछ ही व्यक्ति लड़ पाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरिट आमतौर पर जन्मजात नहीं होती है। मेरिट का ज्यादा बड़ा हिस्सा माहौल से आता है, और क्योंकि समुदाय में, समाज में बराबरी नहीं है, इसलिए जो लोग बेहतर स्थिति में हैं उनकी हर पीढ़ी में योग्यता और अमीरी पैदा होती रहेगी। और मेरिटोक्रेसी के नाम पर दरअसल जो प्लूटोक्रेसी होती है, जो समाज के अमीर लोग हैं उनका शासन होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और गरीब लोगों को या पिछड़े व्यक्तियों को अयोग्य कह कहकर हर पीढ़ी में हम खारिज करते रहते हैं। इसलिए मेरिटोक्रेसी दरअसल मेरिटोक्रेसी ना होकर के प्लूटोक्रेसी है, अमीरों का साम्राज्य है, क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए वो ज्यादा योग्य अपने आप को साबित कर लेते हैं। तो यार सैल्यूट इस बंदे को। पहली बात तो है कि टीचर है, ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी टीचर देखे ऑलमोस्ट, जो लोग पढ़ाते हैं पीडब्ल्यू वगैरह में, वो लोग आप कितना डिल्यूजन में रख देते हैं कि आप ये नीट निकाल लो या जेई निकाल लो तो योर लाइफ विल बी सो इजी। एंड जितना मेरे को पता शायद ये यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको टीच करते हैं। एंड यार इन्होंने जो बात बोली, क्या ही बात बोली, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता था, बट अब तो मेरी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। तो इन्होंने जो कहा है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनके कहने का पहला मतलब ये है कि जो रिच होता है उसकी जो आगे आने वाली जनरेशन है, उनके बच्चे, उनके पास ज़्यादातर सारे रिसोर्सेस हैं, उनके पास कोई बर्डन नहीं रहता है कि उनको जल्दी पैसा कमाना है। वो बच्चा बिना किसी टेंशन के आराम से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। इवन जहाँ उसका मन है वो वहाँ पढ़ सकता है। अमीर के बच्चों को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, एंड वो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, तो उसके पास एक चॉइस है ना, वो अपने डैड के मनी को या अपनी वेल्थ का यूज करके किसी प्राइवेट या बेटर कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। एंड वेयर एज अ गरीब वो बिल्कुल चॉइसलेस हो जाता है कि अगर उसके पास एक ही ऑप्शन है कि अच्छी पढ़ाई करे, एंड वो एग्ज़ाम देता है, अगर नहीं होता है, कोई भी रीज़न हो सकता है नहीं होने का, देन इसके पास पैसा ही नहीं है फॉर बेटर एजुकेशन। एंड एक चीज़ और यार कि जो इंसान एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है तो उसकी जो फैमिली है उसको एक बेटर एडवाइस देगी। देखो वैसे मेरा मानना ये तो नहीं कि अगर वो लोग वेल्दी हैं तो वो लोग तो वेल्दी होना ये जस्टिफाई करता है कि वो लोग बेटर ही एडवाइस देंगे, बट उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट की है। एंड अगर नहीं भी क्रिएट की है तो उनके अगर एंसेस्टर की वेल्थ है तो उन्होंने मैनेज भी की है। देन मैनेज करना भी कोई आसान चीज़ नहीं है यार। एंड जैसा कि सर ने एक एग्जाम्पल दिया कि जो गरीब का बच्चा है वो क्या पता उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स इतनी हद तक आगे बढ़ जाएं कि उसको चाय बेचनी पड़ जाए। वैसे किसी को जज नहीं करना चाहिए उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग से, एंड हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि वो चाय बेचेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और यार यहाँ पे तो अमीर लोग रो रहे हैं, बिल्कुल डिप्रेशन की गोलियाँ खा रहे हैं, उनकी थेरेपी चल रही है। एंड वो लोग तो चलो अमीर हैं, वो लोग थेरेपी भी अफोर्ड कर सकते हैं। एंड वहाँ पे जो वो बच्चा है वो चाय बेच रहा है, वो तो यार उसके पास कितना मेंटल प्रेशर होगा, एंड वो तो यार थेरेपी के लिए पैसे भी नहीं दे सकता है। एंड यार लोग उस बच्चे को क्रिटिसाइज भी इतना ज़्यादा करते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, बताओ चाय बेच रहा है, और लोग उसको कंपेयर करते हैं कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा बन जाओगे। अबे भाई उसकी प्रॉब्लम तो समझ कि वो ना चाहते हुए भी वो कर रहा है। एक तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो हुआ है जहाँ पे उसको उन चीज़ों से एक्सपोजर नहीं है जिससे और भी मेथड्स हैं पैसे कमाने के, जिसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है या और भी जिसमें शायद पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसके सॉल्यूशन पे बात करने वाला हूँ। तो पहली चीज़ जो मेरे को लगती है कि
इनके अगर दोनों के पास्ट पे जाते हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इनके जो एंसेस्टर्स थे वो सेम पॉइंट पे थे। एंड एक ने चूज कर लिया जॉब, ठीक है, एंड एक ने चूज कर लिया बिजनेस। अब मेरे को नहीं पता कि उन्होंने क्या उनके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर गया कि किसने क्या सिलेक्ट किया, बट जो भी हो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर एक बंदे ने बिजनेस चूज कर लिया एंड एक बंदे ने जॉब चूज की, और जो जिस बंदे ने बिजनेस सिलेक्ट किया है उसने सारे जो पैरामीटर्स हैं बिजनेस को एक आगे रन कराने के, उसने सारे को उसमें अप्लाई कर दिए। एंड एक बंदे ने अच्छी खासी जॉब भी कर ली, जो दूसरा बंदा, एंड बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अपनी लाइफ अच्छी खासी जी रहे हैं अभी तक तो, ठीक है। अब होता क्या है कि उन लोगों को शादी करनी है, अब उन लोगों ने शादी कर ली। जो बिजनेस वाला बंदा है उसके पास एक वेल्थ है कि अगर वो कल को कोई सा भी बिजनेस वो अगर उस पर टाइम ना भी दे एंड वो हट जाए तो भी उसका बिजनेस वो चलता रहेगा। बट जॉब में क्या है, अगर वो बंदा जॉब में जाना बंद कर दे तो उसकी जॉब चली जाएगी। एंड अब सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, तो जो बिजनेस मैन का लड़का है एंड जो एक एम्प्लॉय का लड़का है उनमें डिफरेंस क्या आता है। जो बिजनेस मैन का लड़का है वो जॉब सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, अगर वो चाहे तो जॉब कर सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जॉब अच्छी चीज़ है, बट उसके पास चॉइस आ गई, वो चाहे तो अपने डैड को बिजनेस को संभाल सकता है या फिर जॉब कर ले। एंड एक जो जॉब करने वाला का बच्चा है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो भी जॉब करे। अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सके तो उसके पास उसकी मजबूरी बन गई यार जॉब करना। एंड मैं अभी आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ, अगर जो इंसान जॉब कर रहा था उसने जॉब को एज आ एक पहला इनकम सोर्स लिया होता, उसको उस जॉब से वो प्राउड वाली फीलिंग ज्वाइन ना करता, मेरी इज्जत हो रही है समाज में क्योंकि मैं ये जॉब करता हूँ, जो भी उसके पोस्ट का नाम है, वो इंसान हो सकता है कि वो जॉब टेम्परेरी करता एंड और भी इनकम सोर्स क्रिएट कर लेता। एंड हाँ, अगर उसकी फैमिली उसके पैसों पर डिपेंडेंट नहीं थी एंड ही वॉज अर्निंग फॉर हिमसेल्फ ओनली, तो वो हो सकता था अगर वो दिमाग चलाता तो वो बहुत सारे इनकम सोर्स क्रिएट कर देता एंड इवेंचुअली ही मे बीट द बिजनेसमैन। हाँ, वो उसको भी बीट कर सकता था, बट अगर उसने ये पाथ चूज कर लिया कि मैं जॉब करूँगा एंड मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा एंड ही विल लेटर सर्च फॉर अ जॉब, देन जस्ट इट इज़ जस्ट लूप। एंड अगर इसमें वो जॉब नहीं कर पाता उसका बच्चा तो फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा गरीबी का लूप। बट यार तुमको भी पता है कोई भी चीज़ एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि वो एम्प्लॉय का जो बच्चा था वो बोलता है डैड मेरे को बिजनेस करना है, एंड उसके डैड के पास इतना पैसा है कि बिजनेस कराना है, बट उस बच्चे को ये नहीं पता है कि व्हाट विल वर्क आउट। वो बस ये सोच रहा है अपने दिमाग में कि ये आइडिया मेरे को लग रहा है वर्क करेगा, तो वो बस अपने डैड से पैसा मांग रहा है कि डैड पैसा दे दो एंड मैं ये बिजनेस करूंगा। एंड उसने यार कोई भी रिसर्च नहीं की है कि क्या वर्कआउट करेगा, उसने बिल्कुल भी एनालाइज नहीं किया कि जो उसका आइडिया है उसकी मार्केट साइज क्या है, उसको कितने लोग कंज्यूम करेंगे, जो उसका प्रोडक्ट है वो रिकरिंग है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड अगर उसका भी बच्चा को फेल कर जाता है बिजनेस में तो वो बच्चा पता है फ्यूचर में अपने बच्चों को क्या बोलेगा कि यार मैंने बिजनेस ट्राई किया था एंड बिजनेस चला नहीं, तो बिजनेस बेकार चीज़ होती है। सिमिलरली अगर यार कोई इंसान अपने फ्रेंड्स के बहकावे में आ जाए कि उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार तुमको ये बिजनेस करना चाहिए, ये बिजनेस कर लो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, इसमें भी अगर वो डायरेक्टली बिना एनालाइज करे बिना कुछ सोचे समझे अगर वो डायरेक्ट बिजनेस कर लेता है उस पर भी लॉस हो जाएगा। उसकी जो सेविंग्स है जो उसने जॉब कर करके जैसे तैसे जोड़ी थी वो सब खत्म हो जाएंगे। ये भी एक बैड वे है जिससे उसकी फ्यूचर जनरेशन शायद पॉवर्टी के ट्रैप में फंस जाए। तो पहली चीज़ यार जो तुम लोग बिल्कुल नोट कर लो कि अगर तुम लोग जॉब भी कर रहे हो ना तो उस जॉब पे 100% डिपेंडेंट मत रहना। उस जॉब के पैसे को इन्वेस्ट करो अलग अलग जगह, वो भी विदाउट रिसर्च, कुछ भी नहीं करना है। विदाउट रिसर्च आप 1 रुपया भी मत लगाना, रिसर्च करो उसके बाद इन्वेस्ट करो, अपना दिमाग यूज करो। कोई कुछ बोल रहा है डायरेक्टली उसकी बात को अपने दिमाग तक मत आने दो, अपना भी दिमाग लगाओ। एंड इंटरनेट है यार, रिसर्च करो एंड सारे आउटकम्स हैं वो सारे सोच के रखो। अगर तुम जॉब कर रहे हो या कुछ भी है तो तुम अगर तुम्हारा बिजनेस भी है इवेंचुअली, हाँ, तो एक इनकम सोर्स के भरोसे पे नहीं रहना कि अगर वो ऐसे भी कोई भी रीजन से अगर वो बंद हो जाता तुम्हारा इनकम सोर्स, अगर तुम्हारी जॉब चली गई, तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, तो अब तुम्हारे पास इतना टेंशन आ गया कि तुम ना कुछ नया ट्राई कर सकते हो एंड ना तुम्हारे पास इतना पैसा बचेगा, क्योंकि जो तुम्हारा रिकरिंग हर मंथ पैसा आ रहा था वो भी आना बंद हो गया है। तो अब जो तुम्हारी सेविंग्स है उसी से तुम्हें अपनी मंथली एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे। एंड अगर तुम्हारा जो प्लान है वो वर्कआउट नहीं किया तो तुम भी धीरे 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 धीरे
पॉवर्टी के रास्ते पे आ ही जाओगे। तो अभी मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस देता हूँ कि वो है, जब आप अर्न करना स्टार्ट कर दो तो आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जिससे आप रेंटल इनकम्स निकाल सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सब कुछ अगर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, फिर भी आपका एक अमाउंट हर मंथ आपके पास आएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड जैसा मैंने बोला था कि जितने भी रिच लोग होते हैं यार, वो एक इनकम सोर्स पे डिपेंड ही नहीं करते। अगर जैसे एग्जांपल ले लो इलॉन मस्क का, उसकी टेस्ला कंपनी मस्त चल रही थी, या पेपाल थी उसकी मस्त चल रही थी, तो उसको क्या ज़रूरत थी दूसरी कंपनी बनाने की। उसके पास स्पेस एक्स है, एक्स को भी खरीद लिया उसने, एक द बोरिंग कंपनी नाम की उसके पास कंपनी है। तो ये डिफरेंस होता है यार, एक वेल्दी इंसान कैसे सोचता है ना, एक पुअर इंसान कैसे सोचता है। जो वेल्दी इंसान है वो जब उसकी इनकम आना चालू होती है तो वो मल्टीपल सोर्सेस बनाने की कोशिश करता है। एंड जो गरीब है बस उसको बचाता है कि बस यही इसी को सेव करते हैं, इसी से पैसा आएगा, एंड वो एंड अप करता है सिर्फ एक इनकम सोर्स होने पे। तो अगर यार इतनी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ। तो यार अगर इस वीडियो में 5 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, एंड उसमें आपको इससे भी डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूंगा कि आप पॉवर्टी के ट्रैप में बिल्कुल कैसे भी नहीं फंस सकते हैं। तो हाँ, 5 लाइक्स कर देना एंड मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा।